दो भाई के बीच में एक लड़का था, उसको बहुत हम लोग मानते थे, जानते थे। सपना तो बहुत हम लोग को दिखाया था और उम्मीद भी था कि हम लोग के लिए कुछ करेगा। अपनी मर्जी से शादी कराते हैं, अपनी मर्जी से ट्रेन में चढ़ाते हैं और फिर लड़के को बुलाते हैं और लड़के को मार देते हैं। लड़की का सुहाग तो उजड़ा ही। वो कहते हैं कि हम बाबा बुलडोजर हैं, ये करेंगे, गरीबों का मसीहा है, तो हम गरीब के वो सहायता क्या करते हैं, जबकि हमारे पास एक धुरखेत नहीं है, न बैंक है, न बैलेंस है। हम कैसे जीते हैं, हम अपने बच्चे को लेकर कैसे जीते थे और कैसे इस दुनिया को हम चला रहे थे। अब हमारा सहारा बुढ़ापे का लाठी तो चला गया। तो ये समझ में नहीं आया शायद कि अपने ही बेटी का मैं जीवन खत्म कर दिया। अब अगर आपकी बेटी कहीं शादी भी करती है तो उसको सेकंड मैरिज का नाम दिया जाएगा। 2 दिन पहले जो है हमारे बहू के पास फोन करके उसकी मम्मी ने ये कहा है कि तुम्हारी दीपावली हम इस साल नहीं मनाने देंगे और तुम्हारा चिराग सुहाग उड़ा देंगे। बेटा हरियाणा में काम करने जाता है, वहाँ की लड़की से प्यार करता है, शादी करके घर लाता है, बल्कि लड़की के फैमिली वालों ने ही वहाँ शादी कराती है और उन्हें घर भेज देती है। फिर लड़के को बुलाया जाता है वहाँ हरियाणा और लड़के को मार दिया जाता है। आपके बेटे कब गए थे यहाँ से? हमारा बेटा यहाँ से 2-3 साल पहले गया था। रिलेशन में वहीं पर रहते थे, वही बुलाए थे कि आओ यहाँ पर काम करना है, तो यहाँ पर कंपनी अच्छी है। तो हम लोग भाई रिलेशन में लगती थी इसलिए भरोसा था, तो उनके पास भेज दिए। वहीं पर वो काम करता था। वहीं पे लड़का को लड़की से प्यार हुआ, प्यार हो जाता है और वो भी हम लोग को जानकारी नहीं भाई, वहाँ पर वो रहता है, वो जानता है। उनके माता पिता जानते हैं कि हाँ सावन हमारा लड़का वहाँ पर रहता है तो क्या करता है। अच्छा, आपको कब पता चला कि लड़का लड़की बात करता है एक दूसरे से? 2.5 साल के बाद, वहाँ रहने के 2-2.5 साल के बाद एक दिन अचानक इनके माता पिता का फ़ोन आया है कि आपका लड़का हमारे घर में रहता है और ऐसे ऐसे बात है उसके साथ में। तो हमने कहा कि ऐसा ऐसा बात है तो बहुत गलत कर रहा है भाई आपके साथ में। ऐसा है कि उसको मारिए पीटिए, उसको साले का हाथ गोड़ तोड़ दीजिए, तुरंत भगाइए उसको वहाँ से। तो कहा कि नहीं हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, अगर इसको यहाँ से जाना है तो लड़की को लेकर के ही जाएगा। और आपने वो भी एक्सेप्ट कर लिया कि आप लड़की को भेज दीजिए मेरे यहाँ? और जब मेरा बच्चा वहाँ पर फंसा हुआ था उसको कैदी बना लिए थे, वो कमरा में ताला बंद कर दिए थे, मोबाइल छीन लिए थे, देर तक खाना नहीं दिए थे। तो बताइए अब एक बाप जो है, अब एकलौता हमारा पुत्र तड़पड़ा है, अब कैसे नहीं कहते। हम यही सोच करके डर से बोले हैं कि भाई ठीक है लड़की के साथ में भेज दीजिए। तो आपने जब सब कुछ स्वीकार किया कि हम लड़की को रखेंगे, दुख नहीं देंगे, बहू बना के रखेंगे, तो फिर मारा क्यों लोग? हाँ, इस बात का हमको खुशी था कि भाई ठीक है प्यार मोहब्बत किया है, शादी कर लिया है, खुशी है। लेकिन उनके माता पिता को उनके दिल में एक शंका बन करके, जाल बन करके रह गई। वो तुरंत दिखा भी दिए कि स्टेशन पर जो है गुंडे लगा दिए और नाना प्रकार के धमकी भी देने लगे। घर तक आने पर हम दोनों भाइयों को मोबाइल से दुनिया भर की धमकी मिली है जान से मार देने की। और यहाँ तक कि अब जब आ गया गांव पर बच्चे बचाते हुए, तो यहाँ भी 6 महीना जब बीत गया है तो उनसे पूरा जो है प्यार मोहब्बत से बात किए हैं कि इनको शंका ना हो कि हमारे मन में कोई गलत भावना है। इसी प्रेम जाल में वहाँ के कंपनी ठेकेदार को भी वो बताए हैं कि सावन को जो काम करता था उसको बहाने से बुलाओ कि यहाँ पर काम आ गया है, काम आकर करो। सबका मिली भगत था वहाँ पे बुलाने के लिए लड़का को? जी, वहाँ पर मिली भगत था। तो वहाँ तक कि वो बच्चे को जो है किराया पैसा भी भेज करके बंधित कर देता है कि कब आओगे। तो उन्होंने बोला कि भाई नवरात्र बाद हम आ जाएंगे। तो हमने कहा कि पापा से हमसे बात करा दो। तो बोला हम ठेकेदार से कि भाई वहाँ पर ऐसी ऐसी बात है, बहुत डर है लड़के को, कैसे बाजार जाएगा, बाहर जाएगा, 10 प्रकार की दिक्कत है। बोला कि आपका बच्चा कंपनी के अंदर काम करेगा, रहेगा और बाजार से जाकर संभालेगा, कोई भी खरोच नहीं आएगी, इसकी जिम्मेदारी गारंटी हमारी है। मतलब सास ससुर ने इतना आप लोगों के ऊपर विश्वास बना दिया था अपना कि अब आपके बेटे के साथ हम कुछ नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। और कोई भी पिता, कोई भी माँ ऐसा काम नहीं कर सकती है कि अपनी ही बेटी का घर उजाड़ दे। हम लड़के को बोल भी रहे थे कि वहाँ मत जाओ, उधर एरिया में मत जाना, तुम्हारा जाना ठीक नहीं है। लेकिन हमसे ज़्यादा उसको विश्वास हो गया था कि अनीता के साथ में मैं काफ़ी दिन से रहा हूँ। अरे वहाँ पर 2.5-3 साल रहा है तो उन लोगों के साथ में खूब बढ़िया से अनीता को और उनके पति को अच्छा से बनाया है, खिलाया है, साथ में जो है अच्छे से मतलब सब मीटिंग में उनके साथ में बॉडीगार्ड बन के रहा है। अब हमको उम्मीद नहीं था कि ये लोग ऐसा करेंगे, लेकिन वो हमारे साथ में एक लंबा जाल बिछा दिया जिसको हम समझने नहीं पाए। आपको फ़ोन कब आया कि आपका बेटा अब नहीं है? हाँ, जो है हमारी बहू जो है ना, और रात में परेशान थी, वीडियो कॉल से बात कर रही थी। तो उसने 10:30 बजे रात तक बात की थी।
तो उसके बाद वो अचानक जो फ़ोन उसका हाथ में मारा कोई और उड़ गया, ऐसा ऐसे बताई हमसे कि ऐसा ऐसा, हम वीडियो कॉल में हम दिखे हैं उसको। उसके बाद जो रात में फिर परेशान हो गई, फ़ोन लगाते लगाते वो नहीं रिसीव किया, नहीं उठाया। सुबह में हमारे पास फ़ोन की कि कंपनी ठेकेदार का नंबर दो, हम ठेकेदार का नंबर दिए और हम खुद किए भी। तो पूछे तो बोला कि हम आज रात कंपनी में नहीं थे, चले गए थे दिल्ली और वहाँ से जा रहे हैं, लेकिन खबर मिला है कि सावन वहाँ पर सुसाइड कर लिया है। सुसाइड करने के बाद जब वहाँ पर अभी पहुँचा भी नहीं है तो कातिल वहाँ पहले से ही पहुँचकर सुधीर सिंह वो बॉडी को निकलवा दिए हैं कमरे से बाहर। वो थाने पर ले जा करके कुछ बातें लिखवा सिखवा करके वहाँ से भी रफा दफा कर दिए, हॉस्पिटल भेज दिए। अच्छा, लास्ट टाइम आपका क्या बात हुआ था अपने बेटे से? लास्ट में हमारा बात तो नहीं हुआ था, हम भी गए थे बलिया, कहीं काम करने के लिए गए थे। हमारी मतलब डेट के 2 दिन पहले या 4 दिन पहले? हाँ, 2 दिन पहले हमसे बात हुई थी। क्या बोले थे वो मतलब कि बोल रहे थे कि पापा दीपावली में हम भी आ जाएंगे, आप भी काम करते हो तो वहाँ दीपावली एक दिन पहले घर पर आ जाना, हम भी आ जाएंगे। हमारा ठेकेदार भी बोला है कि आज रात में 26 तारीख को रात में 27 तारीख की रात में तुम्हारा बीतने के बाद तुम्हारा पैसा दे देंगे, और बोला है कि आज रात में रुक जाओ। हमारे पास यही फ़ोन किया है। फिर आप बेटा को कभी नहीं देख पाए? फिर कभी नहीं देख पाए। सुबह में यही ठेकेदार बताया कि आपका लड़का सुसाइड कर दिया। अब हम वहाँ से बेहोशी से हालत में वहाँ से आए, बलिया में हम काम करते थे, वहाँ से बेहोशी हालत में यहाँ पर आए हैं। यहाँ आने के बाद भी अभी बॉडी नहीं आई थी, तो वहाँ पर हमारे दामाद जो गए थे बॉडी लाने के लिए आए, यहाँ पर बताया कि पापा वहाँ पर वो आदमी बहुत वहाँ माफिया है उतरावड़ी का, वहाँ पर सब कुछ रफा दफा कर दिया है। हम गए तो वहाँ ना हमको कंपनी में रूम देखने दिया, न थाने में बॉडी देखने दिया, न हॉस्पिटल में भी दिया। सब जगहों से मैंने फुल माफिया हो वहाँ पर पहले से ही तैयार था। अब आपके घर में कोई नहीं है? अब हमारे घर में कोई नहीं है। आपका बेटा भी नहीं? बेटा भी नहीं है। वो तो 2 भाई के बीच में एक लड़का था, उसको बहुत हम लोग मानते थे, जानते थे। सपना तो बहुत हम लोग को दिखाया था और उम्मीद भी था कि हम लोग के लिए कुछ करेगा। घर का चिराग ही खत्म हो गया। अभी इसी साल वो 12 में पास किया था, फर्स्ट डिवीजन से। बहुत उम्मीद थी उसका, बहुत अच्छा लड़का है। अभी 12 पास किया था लड़का? 12 पास किया था इसी साल में, फर्स्ट डिवीजन से मारा था वो, सावन सिंह। अच्छा, अब इस लड़की को रखिएगा अपने घर में? तो अब जिसके चलते जो है मोहब्बत में अब हमारे बेटे की जान चली गई, तो लड़की तो खुद ही कहती है कि भाई हम आपको छोड़ करके नहीं जाएंगे। तो हम भी तो यही चाहेंगे कि भाई उसको अपना ही बना करके, अब जैसे भी जिस रूप में भी रखना पड़े हम उसको रखने के लिए तैयार हैं। अंदर से ये गुस्सा नहीं है कि तुम्हारे माँ बाप ने मेरे बेटे को मार दिया? गुस्सा तो बहुत है, लेकिन गरीब आदमी का गुस्सा होने से क्या हो सकता है। गुस्सा हम लोग को ही देखते हैं कि बिना जान के लग रहे हैं कि मर जाएंगे। हम लोग के पास भाड़ा किराया ही नहीं है, इतने मजबूर हैं पैसे बिना कि वहाँ पर जाने से भी डर रहे हैं कि वहाँ जाएंगे तो मार देगा। अब तो आपका कोई सहारा नहीं है, आपकी पत्नी पहले ही डेथ कर गई है, जी। बेटा भी नहीं रहा। अब तब क्या करेंगे? अब देख ही रहे हैं आप लोग, आप मीडिया परिवार कितने लोग आए हैं। ये हमको उम्मीद लग रहा है कि हमको हो सके कुछ हमारे विषय में आप लोग सुनाई करेंगे। ये योगी सरकार भी बहुत अपने आप को बहुत गुमान करती है कि हम सबसे अच्छे सरकार हैं, इनसे भी उम्मीद है कि हमारे विषय में जरूर कुछ सोचेंगे। आप कौन है बाबा उनके? उनके हम बाबा हैं और हमारा नाती है। आखिरी बार क्या बात हुआ था उनसे? बात तो ठीक ही हुआ है, बाबा हम अच्छा हैं, काम कर रहे हैं, और इसके अलावा कुछ नहीं बताया। आपको कब पता चला कि अब वो नहीं है? हमको पता चला 28 को 9 बजे दिन में खबर आया कि सावन डेट कर गया है। अब तो कोई नहीं है घर में? अब कोई नहीं है। देखिए, ये बूढ़े पिता, बूढ़े दादा, कोई सहारा नहीं है इनके घर में। इनकी बड़ी मम्मी भी नहीं है, इनकी भी पत्नी नहीं है, मतलब लड़के की माँ भी नहीं है। एक दादी है बूढ़ी सी और एक बहन है छोटी, बाकी घर में कोई नहीं है। और वो लड़की है जिसके साथ उनकी शादी हुई थी और यहाँ पर वो लेके आए थे। लेकिन लग रहा है कि पिता इतना बड़ा घटना को जब अंजाम दे सकता है, अपने ही दामाद को मार सकता है, तो अपनी बेटी को यहाँ पे रहने देगा? अभी तो मान लीजिए मामला गर्म है, पूरा गांव आपके साथ है, लेकिन हमेशा पूरा गांव आपके दरवाजे पर तो नहीं बैठा रहेगा ना? नहीं, इस बात का डर तो हमें है, लेकिन अब हमारे भी आगे पीछे तो कोई कुछ है नहीं। अब जब लड़के का जान चला गया है तो हम भी मर जाएंगे, लेकिन अब क्या करेंगे? जो फर्ज है उसको तो निभाना ही पड़ेगा, क्या करेंगे? तो अब डर नहीं है आपको कि मेरे पास से क्या जाएगा क्या रहेगा? कुछ बचा ही नहीं है। जो हमारा सब कुछ था वो तो चला गया है, तो अब क्या हम डरेंगे? अब हमको भी मार सकता है। हम जानते हैं कि अगर प्रशासन और
जो भी है इस समय में सरकार जो हमारे ऊपर सुनवाई नहीं करेंगे तो एक दिन न एक दिन वो लोग हमको भी ज़रूर मार देंगे। देखिए ये फैमिली है सावन की, एक छोटा सा घर है, कोई बुजुर्ग दादी बैठी हैं और ये इनके बड़े पापा हैं। आप ही के रिलेशन में लड़की की शादी हुई थी? आप ही का रिलेशन था वहाँ पे? आपकी बातचीत होती है उन लोगों से? नहीं, उनसे बातचीत नहीं होती है। डेथ के बाद फ़ोन वोन करने की कोशिश की है या बात करने की कोशिश की है कि आप लोगों ने ऐसा क्यों किया? मेरे घर का इकलौता चिराग था, वो इकलौता लड़का था, अभी एज भी नहीं थी, 12 पास किया था वो। जी, हमने फ़ोन किया लेकिन वो फ़ोन रिसीव नहीं कर रहे। वो जो है गोपाल नगर का रहने वाला, इसके मामा है मनीष, मेरे सड़वाइन का लड़का है, तो वो भी वहाँ गया है और वो भी हमारे लड़के का जो है मार करके पैरों में नाखून के चिन्ह है, यहाँ ब्लड हुआ है। बताइए ये कैसे हो सकता है? आपको लगता है कि उसने सुसाइड किया है? नहीं, कभी हम मरते दम तक ये नहीं कर सकते हैं कि हमारा लड़का सुसाइड कर सकता है। किस बात का प्रकार की उसको कमी? 2 भाई हम लोग उसको कमा कर खिलाते थे। अभी हमारा लड़का जो है 12 इस साल पास किया। मैं भी कहीं पढ़ाता हूँ, 2-3 हज़ार रुपये मिलते हैं, लेकिन ऐसा हम कभी सोच ही नहीं सकते अपने जीवन में, चाहे कभी भी किसी ने भी जीवन में नहीं सोच सकते हमारा लड़का ऐसा क्यों करेगा। हम अपने बेटे को, हमारे छोटे भाई जो है सब कुछ जो भी कहता था पहनने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, जहाँ जाने के लिए, सब कुछ करने के बावजूद हमारा लड़का ऐसे कैसे कर सकता है? हम इसको नहीं मान सकते। देखिए अपने ही ससुर अपने दामाद को मार देते हैं। 12 क्लास में लड़का पढ़ता था, ये मतलब शादी हुआ है कि गुड्डा गुड्डी का खेल हुआ है? लड़की भी मैच्योर नहीं है, लड़की को मतलब सामने से आप देखिएगा ना तो आपको भरोसा नहीं होगा कि उसकी शादी भी हुई है। देखिए 2 दिन पहले जो है हमारे बहू के पास फ़ोन करके उसकी मम्मी ने ये कहा है कि तुम्हारी दीपावली हम इस साल नहीं मनाने देंगे और तुम्हारा चिराग सुहाग उड़ा देंगे, ये कर देंगे, वो मैंने सारी बातें बताई है। लेकिन हमारे बहू ने हम लोगों से नहीं बताई। पहले बताई होती तो हम सतर्क हो जाते, अपने बच्चे को बताते कि बेटा तुम वहाँ से निकल जाओ। लेकिन अफ्ताब ठेकेदार जो है बहुत बड़ी गद्दारी के साथ उस दिन अपने आप को दिल्ली चला गया है और मेरे बेटे को रोक करके इस प्रकार का जो है घटना करवा दिया गया है। तो मैं इस योगी सरकार से ये अपील करता हूँ कि वो कहते हैं कि हम बाबा बुलडोजर हैं, ये करेंगे, गरीबों का मसीहा है, तो हम गरीब के वो सहायता क्या करते हैं? जबकि हमारे पास एक धुरखेत नहीं है, न बैंक है, न बैलेंस है। हम कैसे जीते हैं? हम अपने बच्चे को लेकर कैसे जीते थे और कैसे इस दुनिया को हम चला रहे थे? अब हमारा सहारा बुढ़ापे का लाठी तो चला गया। तो बताइए, हम उनको चाहते हैं कि जितने भी कातिल हैं, सुधीर सिंह, अनीता, मनीष सिंह, हेमंत, अंकुर, सबको फांसी मिलना चाहिए। और मैं हरियाणा सरकार का बहिष्कार करता हूं कि हरियाणा सरकार जो है ऐसी घटना होते हुए भी वहां जो है छानबीन नहीं कर रही है। मैं उनका बार बार बहिष्कार कर रहा हूं और योगी सरकार का मांग कर रहा हूं कि योगी सरकार क्या कर रहे हैं हमारे परिवार के लिए, हम यही देखना चाहते हैं। देखिए यूपी बलिया का ये घटना है, ये घटना सुन के ही अजीब लग रहा है, रिश्तों का मजाक लग रहा है कि एक माता पिता अपने ही बेटी का घर उजाड़ देते हैं, अपनी मर्जी से शादी भी कराते हैं। लड़की घर से भागी हुई भी नहीं है कि भाग के ससुराल चली आई, अपनी मर्जी से शादी कराते हैं, अपनी मर्जी से ट्रेन में चढ़ाते हैं और फिर लड़के को बुलाते हैं और लड़के को मार देते हैं। लड़की का सुहाग तो उजड़ा ही, साथ ही साथ इस घर का एक लौता चिराग, एक लौता बच्चा, उसको भी मार दिया गया। ये बुजुर्ग परिवार है इनकी, एक बार क्लोज से दिखाइए। ये बड़े पिता हैं, ये उनकी दादी हैं, ये दादाजी हैं और इधर इनके पिताजी हैं। वो छोटी सी बहन है और वो लड़की जिनसे वो शादी करके लाए हैं, ये एक छोटा सा घर है। इनके पास कुछ भी नहीं है कि ये किसी से लड़े, अपना दौलत बेच के या दौलत के बल पे कुछ कर पाए। तो इनकी सहारा कोई नहीं है अभी, और ना इनकी प्रशासन सुन रही है, ना इनका FIR दर्ज हुआ है, ना इनको अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिया गया है। ये लाचार फैमिली इतनी लाचार है कि कहीं भी जनप्रतिनिधि तक इनके दरवाजे पर अब तक ये पूछने नहीं आई कि आप लोगों के साथ क्या हुआ है। अब ऐसे घटना को आप क्या कहिएगा? आप मानिएगा कि सरकार आपके साथ है, जनप्रतिनिधि आपके साथ है, आप जिसको चुनते हैं वो आपके साथ है, आपके साथ कोई नहीं है। अगर आपके साथ कोई है तो सिर्फ आपका इकलौता लाठी। ये दादी बैठ के यहाँ पे रो रही हैं। दादी, लास्ट बार बात भइल रहे? हाँ, 9:30 बजे रात का हमका फोन किया। क्या बात हुआ था? फोन यह कि दादा फोन किया तो कट गया, तो हम फिर लगाया फोन। बोला है कि हेलो बोला, तो बोला कि क्या बोल रहा है दादी? हम बोला कि हाँ। तो कलस कि इतनी पारो को फोन दो। पारो के लगे फोन ले गया तो पारो उनकी वाइफ, हाँ, सो रही थी।
लेकिन लो फोन देखो क्या कर रहा है, साउंड का बोल रहा है। तो बोली कि नहीं हमारा ऊँह ही लग रहा है, नींद लग रहा है। तो हम कहने कि लो ना बात कर लो क्या कर रहा है। तो वो ली और बाद कान तक फोन लगाई, कही कि क्या है। और बाद हमको फ़ोन दे दी कि लो हम फोन अपना फ़ोन से फ़ोन कर लेंगे। वही बात हुआ बस, और कुछ नहीं हुआ उससे। आपने तो घर उजड़ते हुए एकदम पास से देखा, नाती गए, दो बहू गए, सब गए, अब कोई नहीं है। लड़की रह जाएगी आपके साथ, आपको भरोसा है? वही तो है कि वही जानेंगे कि हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे। कोई आजकल का भरोसा है कि रहेगी कि नहीं रहेगी। वही तो आप कभी ऐसा सुनी थी कि अपने ही माँ बाप अपने ही बच्ची का सुहाग उजाड़ दे? कितना भी बुरी बेटी हो, कितना भी बुरा बेटा हो। नहीं सुनी है, लेकिन आजकल के युग हो ऐसे हो रहा है, रिश्तों पे भरोसा नहीं है। देखिए गरीब फैमिली, और बार बार मैं बोल रही हूँ बलिया का ये घटना है। इस घटने के लिए आपका क्या राय होगा? और सबसे बड़ी बात, उस इंसान के लिए क्या राय होगा जो रिश्तों का मजाक बना देते हैं, जो अपनों को अपना नहीं समझते और अपनी गलती को छुपाने के लिए, अपनी ईगो को हर्ट ना हो, मेरी घमंड कम ना हो, समाज में मेरा इज्जत कम ना हो, 4 लोग मेरे ऊपर उंगली ना उठाए, ये सोचकर अपने लोगों को भी खत्म कर देते हैं। उनको लग रहा था कि मेरा इज्जत बहुत है, मेरे पास बहुत नाम है, बहुत पैसा है, बहुत शौहरत है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बट उनको ये समझ में नहीं आया शायद कि अपने ही बेटी का मैं जीवन खत्म कर दिया। अब अगर आपकी बेटी कहीं शादी भी करती है तो उसको सेकेंड मैरिज का नाम दिया जाएगा। पहला घर अगर गरीब के घर भी था तो बेटा इज्जत से रखा था, वो 2 पैसा कमा रहा था, अपनी पत्नी को कर रहा था, परिवार भी खुश था, आपकी बेटी को बढ़िया से घर में रखा था। लेकिन आज आप अपनी बेटी को तो खत्म कर ही दिए, साथ साथ एक परिवार को भी उजाड़ दिए। तो आप लोगों का क्या राय होगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।